हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो सुसमाचार है, चरवाहों को ये सुसमाचार पहले क्यों सुनाया गया। देखो, अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो सुसमाचार है, पूरे जगत को सुनाया नहीं गया। पहले वो चरवाहों को सुनाया गया। वो तो पहले मरियम के साथ बात हुई, यूसुफ के साथ बात हुई, चरवाहों के साथ बात हुई, फिर वो ज्योतिषियों को सुनाया गया। लेकिन बहुत कम लोग थे जहाँ पर स्वर्गदूतों ने आकर यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सुसमाचार सुनाया। और आज हम देखेंगे कि गडरिया या जो चरवाहे थे, उनको यीशु मसीह के आने का सुसमाचार पहले क्यों सुनाया गया। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो चरवाहे थे, ये वैसे देखा जाए तो गरीब थे या फिर जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। और आज हम देखेंगे कि ये जो चरवाहे थे ये कौन थे और उनको सुसमाचार सुनाने के पीछे यीशु मसीह का जन्म का क्या प्रयोजन था या क्या योजना थी या परमेश्वर का क्या उद्देश्य था। अगर हम देखेंगे लूका की किताब का 2 अध्याय का 8वें वचन से अगर हम पढ़ते हैं, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहारा देते थे। तो उस बेथलहम में बहुत सारे गडरिया ये चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहारा दे रहे थे। और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तो एक स्वर्गदूत आकर इनसे मिलता है जो चरवाहे वहाँ पर पहरा दे रहे हैं अपने झुंड का। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। अब ये स्वर्गदूत आकर उन चरवाहों से एक बहुत गहन बात करता है कि डरो मत, देखो आज मैं बड़े आनंद का सुसमाचार बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार आपको सुनाता हूँ जो सबके लिए है। लेकिन अब तुमको सुनाया जा रहा है कि आज दाऊद की नगर में इस बेथलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इस बेथलहम में जिस उद्धारकर्ता के बारे में सालों से जो आप इंतजार कर रहे हो, वो उद्धारकर्ता जन्मा है और बड़े आनंद का सुसमाचार यही है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। अगर आपको देखना है, कंफर्म करना है कि सच में जो आनंद का बड़ा सुसमाचार मैं आपको सुना रहा हूँ वो सच है कि नहीं, तो आपके लिए एक चिन्ह ये है कि आप एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। क्योंकि जो डिलीवरीज जो होती थी वो घर में हुआ करती थी या फिर सुरक्षित जगह हुआ करती थी। लेकिन अगर आपके लिए कंफर्म करना है तो ये जो बच्चा है एक कपड़े में लिपटा हुआ आपको चरनी में मिलेगा। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर को महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिन मनुष्यों से वह प्रसन्न है उनको शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तब ये गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और वो वहाँ से निकलते हैं देखने के लिए कि जो कुछ भी स्वर्गदूतों ने उनसे बातें की है वो सच है या नहीं। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने
वह बात को इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों से उनसे कही आश्चर्य किया। तो अब ये गडरिये जहाँ पर चरनी में ढूंढते हुए चले जाते हैं और एक चरनी में बालक को सही में कपड़े में लिपटा हुआ पाते हैं, और ये एक तरह से सिद्ध हो जाता है कि जो कुछ भी स्वर्गदूतों ने उनसे कहा वो सच था। और ये गडरिये उनको जाकर बताते हैं कि स्वर्गदूतों ने उन्हें दर्शन दिया और आपके पास आने के लिए कहा, और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परंतु मरियम अपने मन में इन बातों को रखती है। तो आप सबके मन में ये विषय आता है कि गडरिया जो चरवाहे थे उन्हीं को ये सुसमाचार क्यों सुनाया गया। तो ध्यान रखना, बेथलहम एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर बहुत सारी हरी घास उगा करती थी, क्योंकि उसका वहाँ का क्लाइमेट एक बहुत अच्छा क्लाइमेट था। और यरूशलेम यहाँ से बेथलहम से कुछ 6 मील की दूरी पर था। और जो चरवाहे थे ये कोई मामूली चरवाहे नहीं थे, परंतु मंदिर में जो भेड़ें भेजी जाती थी बलिदान करने के लिए, वो भेड़ें यहाँ से, ये जो भेड़शालाएं थी वहाँ से जाती थी। और इसलिए यीशु मसीह के आने का जो सुसंदेश है वो इस चरवाहों को सुनाया इसलिए गया कि ये गडरिये, ये चरवाहे कोई मामूली नहीं थे, बल्कि उस भेड़शाला के चरवाहे थे जहाँ भेड़ें बलिदान के लिए, मंदिर के लिए बेची जाती थी या ले ली जाती थी। तो यहाँ पर ऑफिशियली 3 चरवाहे हुआ करते थे। एक चरवाहा भेड़ों की रखवाली करता था, एक चरवाहा रात को सोता था, और एक चरवाहा स्पेशली उन भेड़ों की ख्याल रखता था या रखवाली करता था जो भेड़ें पेट से है, जो भेड़ें गर्भवती है, उनका ख्याल रखता था। और जैसे ही भेड़ बच्चा देने का समय आता था, ये चरवाहा जो स्पेशली उन भेड़ों का ख्याल रखता था, वो उस भेड़ को सुरक्षित जगह लेकर जाता था, सारे भेड़ों से दूर सुरक्षित जगह पर लेके जाता था, और वहाँ पर ये जो भेड़ है ये बच्चा जनती थी, ताकि बाकी जो भेड़े हैं या जो बकरियां है या जो प्राणी है, ये भेड़ के बच्चे के ऊपर उसको कुचले ना, उसको चोट ना पहुंचाए, और इसलिए स्पेशली ख्याल रखा जाता था। और फिर मंदिर में बलिदान करने के लिए या चढ़ाने के लिए पुराने करार में कुछ बातें कही गई थी कि जो भी भेड़े या जो भी प्राणी मंदिर में बलिदान करने के लिए चढ़ाया जाता है, वो प्राणी पहलौटा हो, नर हो, बिना किसी व्यंग या बिना किसी बीमारी का हो, तंदुरुस्त हो, और वो निर्दोष हो। और फिर ऐसे भेड़ की जांच पड़ताल की जाती थी। पहले तो चरवाहे करते थे, फिर ये भेड़ें इस ऑफिशियल जो अधिकृत भेड़शाला हुआ करती थी वहां से वो याजक के पास लेके जाते थे। याजक उस भेड़ का पूरी तरह से जांच पड़ताल करता था, और फिर याजक जब इस ऑफिशियल भेड़शाला से एक ऑफिशियली सर्टिफिकेट दिया जाता था कि इस अधिकृत भेड़शाला से ये भेड़ बलिदान करने के लिए मंदिर में भेजी जा रही है, याजक उस सर्टिफिकेट को या उस लेटर को देखता था कि इस भेड़शाला से ही वो जो मेमना है या जो भी भेड़ है या जो भी प्राणी है ये आया हुआ है। फिर वो भी जांच पड़ताल करता था कि वो मेमना सही में उनके परमेश्वर ने दी हुई जो चीज़ें बताई गई है उसमें उसको पार करता है, उसमें फिट बैठता है कि नहीं। और फिर ऐसी भेड़ याजक मंदिर में बलि चढ़ाता था, क्योंकि अगर गलती से भी अगर याजक ने कोई गलत भेड़ का
अगर बलिदान चढ़ाया जिसमें व्यंग हो, दाग हो, बीमारी हो, पहलौठा ना हो, निर्दोष ना हो, तो फिर उसका जो पाप है वो याजक के ऊपर आता था। और इसलिए स्वर्गदूतों ने इन चरवाहों को आकर ये संदेशा दिया कि देखो, एक ऐसा मेमना परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। जैसे यूहन्ना ने कहा था कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही, शायद पवित्र आत्मा ने उसको कही थी कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और इसलिए वो उनसे कहते हैं कि ये स्वर्गदूत इस चरवाहों से कहते हैं जो ऑफिशियल भेड़शाला के ऑफिशियल अधिकृत गडरिये या चरवाहे थे, जहां से भेड़ें मंदिर में भेजी जाती थी। उन अधिकृत चरवाहों से आकर स्वर्गदूत ये कहते हैं कि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मतलब अब तक जो टेम्पररीली हर साल भेड़ों का बलिदान किया जाता था, क्योंकि याजक लोग जिस व्यक्ति के लिए या जिस परिवार के लिए बलिदान किया जाता था, उस भेड़ के ऊपर अपना हाथ रखते थे। इसका मतलब था उस व्यक्ति ने किया हुआ सारा पाप अब उस भेड़ के ऊपर डाला गया है और उस भेड़ को बलिदान किया जाता था। और उस निष्पाप निर्दोष भेड़ के लहू बहाने के द्वारा टेम्पररीली उस साल के जो पाप है जो उस व्यक्ति ने किए थे वो माफ होते थे। लेकिन अब एक ऐसा मेमना जो परमेश्वर का है, जो निर्दोष है, जो पहलौठा है, अब इस दुनिया में आया है, जो उद्धार करता है, जो मसीह प्रभु है, जिसका नाम ही है पापों से बचाने वाला। ऐसा उद्धार करता इस दुनिया में आया है। और इन ऑफिशियल भेड़ शाला के जो चरवाहे थे, उनके पास स्वर्गदूत आकर कहता है, अब जाकर उस मेमने की जांच पड़ताल करो, उस जाकर मेमने को देखो, क्योंकि अब पाप के बदले किसी भेड़ या मेमने को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर ने एक ही अपना इकलौता पुत्र जो निर्दोष पवित्र ऐसा मेमना इस दुनिया में भेजा है। अब उसके बलिदान से सारे मानव जाति के सारे पापों की क्षमा होने वाली है। और इसलिए चरवाहों को स्वर्गदूतों ने दर्शन देकर कहा, जाकर उस मेमने को देखो जो परमेश्वर का मेमना है, जो इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अब मेमने का लहू बहाने की जरूरत नहीं है। अब किसी भेड़शाला से मेमने को लेके जाकर मंदिर में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक ही मेमना, आखिरी मेमना परमेश्वर ने भेजा है, जो उसका खुद का परमेश्वर का पुत्र है और जिसके लहू के द्वारा सारे मानव जाति के सारे पाप धुलने वाले हैं और सारी मानव जाति पापों से उद्धार पाने वाली है। और इसलिए वो कहते हैं, जाकर देखो, खातरी कर लो, एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ आप चरनी में पाओगे। और जो पहलौठा है, निष्कलंक है, जिसमें कोई दाग नहीं है, जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जाकर देख लो। और वो सही में जाकर उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए उस भेड़शाला के चरवाहों को, जो अधिकृत भेड़शालाएं थी, वहां से परमेश्वर ने भेजे हुए मेमने को परीक्षण करने के लिए इन चरवाहों को भेजा गया था। अब यही मेमना क्रूस पर जाकर सारे मानव जाति के सारे पापों का उद्धार करने वाला था। और इसलिए यीशु का जन्म जब हुआ,
तो बड़े आनंद का सुसमाचार इन चरवाहों को सुनाया गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना हम जान सकते हैं कि कितनी अद्भुत है। हमारे ज्ञान, हमारे समझ से परे है। परमेश्वर कोई भी काम यूं ही नहीं करता है। परमेश्वर जिसको भी चुनता है यूं ही नहीं चुनता है। जब चुनता है तो उनके चुनने के पीछे भी परमेश्वर की एक महान योजना शामिल हुई होती है। और इसलिए ध्यान रखना, उसके राज्य में कोई भी बात यूं ही नहीं होती है। और इसलिए उन चरवाहों को स्वर्गदूतों ने दर्शन देकर बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया कि बेथलहम में दाऊद राजा की नगर में एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म लिया है, जिसके बारे में ऑलरेडी भविष्यद्वक्ताओं की किताब में लिखा हुआ है। और जाओ, उसके दर्शन करो, उसको देख लो, खातरी करो, ताकि इतिहास में भी ये लिखा जाएगा कि अधिकृत भेड़शाला के अधिकृत चरवाहों ने अधिकृत रीति से भेजा हुआ परमेश्वर का मेमना परीक्षण कर लिया। अब ये मेमना क्रूस पर जाकर सारे मानव जाति के सारे पापों को क्षमा करेगा। और इसीलिए उन चरवाहों को यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार पहले दिया गया। आमीन।